श्री राम, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आज हम प्रेजेंट टेंस की 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पूरा डिस्कस किए हैं। अब हम इस समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिस्कस करने चल रहे हैं। पूरा कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इस वीडियो में हम पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करने वाले। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान क्या होती है? इसका जो पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है रहा है, रहा, रही, रहे के बाद, रहा रही रहे के बाद है, हूँ, हैं आदि शब्द आते हैं। प्लस इसमें क्या रहता है? प्लस इसमें टाइम दिया रहता है। टाइम कैसे दिया रहेगा? टाइम इसमें दिया रहता है जैसे 2 घंटे से, सुबह से, आधी रात से, 1 हफ्ता से, मतलब 1 सप्ताह से, और 1 साल से, ऐसे कोई काम हो रहा है। तो इसमें जो टाइम रहता है, अगर आपका डिफिनिट टाइम है, क्या है? डिफिनिट टाइम है, मतलब आपको पता है निश्चित समय है, तो क्या रहेगा? डिफिनिट टाइम रहेगा तो रहेगा हमारा सिंस रहेगा। क्या रहेगा? सिंस। डिफिनिट टाइम के लिए सिंस रहेगा, इनडेफिनिट टाइम के लिए फॉर रहेगा। इनडेफिनिट टाइम के लिए क्या रहेगा? फॉर रहेगा, फॉर। तो कैसे पता करेंगे डिफिनिट टाइम है या इनडेफिनिट टाइम है? जैसे डिफिनिट टाइम है, डिफिनिट टाइम होगा मॉर्निंग, नाइट, मिडनाइट, मतलब एक निश्चित समय है। जैसे 2 घंटे से, ये क्या है? 2 घंटे से एकदम निश्चित समय है नहीं। 2 घंटे से पता नहीं कितने बजे से, अगर टाइम दे दिए 2 बजे से, 4 बजे से या 5 बजे से, तो ये निश्चित समय है, डेफिनिट टाइम है। लेकिन हमें ये नहीं पता है 2 घंटे से, 1 साल से। अगर सिंस 1992 दे दिए तब भी ये निश्चित है, इसलिए हम बता रहे हैं निश्चित क्या है। जैसे संडे, क्या हो गया? संडे हो गया, 2 o'clock हो गया, 2002 हो गया। इसके बाद 5 सितंबर हो गया। इस तरीके से कोई डेट रहेगा, कोई भी डेट, कोई भी टाइम, कोई भी ईयर, तो इस समय से हमारा क्या रहेगा? डिफिनिट टाइम रहेगा, तो सेंस लगेगा। लेकिन अगर हमारा निश्चित नहीं है, जैसे क्या है? 2 ईयर, या फिर 2 आवर्स, या फिर 2 वीक, 2 मंथ, तो ये हमारा निश्चित नहीं है। तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? फार लगेगा। तो निश्चित समय के लिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा, अनिश्चित समय के लिए फार लगेगा। इसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहचान तो ये हो गई। फिर निश्चित, और अनिश्चित के लिए क्या लगेगा? तो इसमें रूल होता है, रूल लिखेंगे। हमारा रूल फर्स्ट है, इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगेगा? रूल फर्स्ट है हमारा ही सी इट, प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। ही सी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा हैज बीन। क्या लगेगा?
हैज बीन। और जो रूल हमारा सेकंड है, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई वी यू दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। ही सी प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगा। इसके बाद रूल हमारा थर्ड है, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगा, आईएनजी लगेगा। ये हमारा 3 रूल है जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में लगेगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो हम आ जाते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर लिखते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है क्या है, पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। इसके बाद बीन, फिर हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद हमारा टाइम रहेगा। टाइम क्या रहेगा, सिंस हो जाएगा या फिर फॉर हो जाएगा, प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी बेस पे हमारा सेंटेंस बनेगा। जैसे इसमें हम अपना सेंटेंस ले रहे हैं अफर्मेटिव का, वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है। मैं आधी रात से लिख रहा हूँ। वे सब सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। चिड़िया दो घंटे से आसमान में उड़ रही हैं। तो जैसे देखिए, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही मीन्स वह। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया क्या, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ही के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही सीट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, ही सीट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, आई व्यू दे तथा
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव बीन। तो ही हैज, इसके बाद हमारा बीन आ जाएगा, ही हैज बीन। फिर इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारा है रीड, तो इसमें रीड में आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग। समय हमारा निश्चित है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ये हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मैं आधी रात से लिख रहा हूं। तो मैं मतलब आई, आई के अनुसार हमारा आएगा हैव, तो आई हैव बीन हो जाएगा। इसके बाद लिखना राइट, राइटिंग हो जाएगा, आई हैव बीन राइटिंग। आधी रात से मतलब निश्चित समय है, सिंस आधी रात का हाफ नाइट नहीं होता, मिड नाइट। क्या होगा, मिड नाइट, मिड नाइट। बहुत लोग हाफ नाइट लगा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे मतलब दे, दे के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा। दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। क्रिकेट के साथ कभी दा नहीं लगता, बहुत लोग दा लगा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, चिड़िया 2 घंटे से आसमान में उड़ रही हैं। तो चिड़िया क्या हो जाएगा, बर्ड्स। द बर्ड्स हैव बीन, प्लूरल है, तो हैव बीन, उड़ना मतलब फ्लाइंग, have been flying, the birds have been flying in the sky, in the sky, the birds have been flying in the sky 2 घंटे से। फार हो जाएगा, फार 2 hours, क्योंकि निश्चित नहीं है, 2 घंटे कभी भी हो सकता है, 2 hours। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव में हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, इसी स्ट्रक्चर पे हमारा सेंटेंस बनेगा। तो इस प्रकार हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब हम निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। हमारा निगेटिव सेंटेंस बोला मैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में हल्का सा बदलाव है बस। निगेटिव में नॉट आ जाएगा, लेकिन नॉट लगेगा कहाँ, लगेगा हैज और हैव के बीच में। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस, मेरा ये स्केल थोड़ा कम चल रहा है, हमें एक ही से काम चलाना पड़ेगा। निगेटिव सेंटेंस, इसका हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज या फिर हैव प्लस नॉट। इसके बाद हमारा आएगा बीन, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर। क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। हमारा इस अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ निगेटिव मतलब नॉट का फर्क है। नॉट लेकिन लगेगा कहाँ, हैव और हैज और बीन, इन दोनों के बीच में लगेगा। बहुत लोग लगाते हैं हैज बीन नॉट, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा। तो इसका हम सेंटेंस देख रहे हैं, बच्चे सुबह से जा नहीं, बच्चे सुबह से नहीं जा रहे हैं।
के देख। जाओ मैं नहीं यार। हाँ गलत तो है तो कहा खाली जोर से बोलते हो, सुनते कहा थी बच। तुम्हारा सेंटेंस है बच्चे सुबह से नहीं जा रहे हैं। तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। राम राम 2 दिन से नहीं आ रहा है। वे सुबह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा चार सेंटेंस है। इन चारों सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, बच्चे सुबह से नहीं जा रहे हैं। तो बच्चे क्या होगा, चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव, द चिल्ड्रन हैव। निगेटिव है तो हैव नॉट। इसके बाद हमारा बीन हो जाएगा। फिर नहीं जा रहे हैं तो जाना मतलब गो। तो गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। तो तुम का क्या होगा, यू के साथ लगेगा हैव। यू हैव नॉट। बीन हो जाएगा। इसके बाद इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। नॉट बीन मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रीड। तो रीडिंग, रीड में आईएनजी लग गया, रीडिंग। फिर क्या है, 2 घंटे से। तो 2 घंटे हमारा अनिश्चित समय है। तो फॉर 2 आवर्स। ये हो गया। इसके बाद राम 2 दिन से नहीं आ रहा है। तो राम हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो राम हैज नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट है जो निगेटिव सेंटेंस का है। वे सुबह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे, गोइंग टू स्कूल। कब से नहीं जा रहे, सुबह से। तो सिंस हो जाएगा क्योंकि निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमारा निगेटिव सेंटेंस भी हो चुका है। तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा थर्ड जो लास्ट है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करने चल रहे हैं। तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा 2 नियम है। उन्हीं दोनों को मिला के प्लस दोनों में नॉट लग जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव के 2 नियम कौन कौन से हैं, जब क्या शब्द वाक्य पहले आएगा और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। तो जब क्या शब्द वाक्य पहले आएगा, ये तो हमारा फर्स्ट क्या है, जब क्या शब्द वाक्य पहले आएगा।
पहले आए। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, जब क्या शब्द वाक्य पहले आएगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज या फिर हैव आएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस आएगा या फॉर आएगा प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इसी में अगर हमारा नॉट आ जाता है, क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा इसी में, तो क्या हो जाएगा, जब इसी में नॉट आ जाता है तो इस स्ट्रक्चर में तो सिर्फ नॉट हम लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। हमेशा अगर क्वेश्चन वर्ड में नॉट आएगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमारा जो इसमें सेकंड है, सेकंड क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। इसमें भी दो बन जाएगा, एक जो सिंपल है क्वेश्चन वर्ड बीच में है प्लस नॉट है। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा सबसे पहले उसको लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड के, उसके बाद पूरा इसी प्रकार से रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, फिर प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वर्ड। फिर इसके बाद क्वेश्चन, अगर इसी में निगेटिव आ गया नॉट, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। हमेशा क्वेश्चन वर्ड में अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव आएगा तो इसमें आपका सब्जेक्ट के बाद ही नॉट हमेशा लगेगा किसी भी कीमत पे, चाहे जब आए। इसके बाद बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोगेटिव में इसी चार स्ट्रक्चर पे आपका बनेगा, है तो दो प्लस इसमें नॉट आ जाएगा तो इस हिसाब से हमारा चार हो जाएगा, एक दो इसमें हो जाएगा और एक दो इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चार स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। इन चारों स्ट्रक्चर पे हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल के रूप में। चलिए तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या तुम 2 घंटे से लिख रहे हो? क्या मैं सुबह से अपना काम नहीं कर रहा हूँ?
तुम क्यों तुम क्यों 2 घंटे से नहीं नहा रहे हो? वे क्यों 2022 से अपना मकान बना रहे हैं? तो इसमें हमारा 4 सेंटेंस हो गया, चारों में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इन चारों सेंटेंस को हम करते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हम बताए थे जब क्या शब्द वाक्य पहले आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। तो क्या आ जाएगा? यू के अनुसार हमारा हैव आएगा। तो हैव यू, इसके बाद हमारा बीन हो जाएगा। फिर मेन वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखने के लिए राइटिंग, हैव यू बीन राइटिंग। इसके बाद क्या है? लिखना, राइटिंग फॉर कितने? 2 घंटे से। 2 घंटे के लिए क्या लगेगा? फॉर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा है क्या मैं सुबह से अपना काम नहीं कर रहा हूं? तो क्या मैं है? मैं के अनुसार हमारा हैव आएगा। हैव आई बीन, मतलब अपना कार्य नहीं कर रहा हूं। हैव आई बीन नहीं है ना, तो हैव आई नॉट बीन हो जाएगा ना। निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। नॉट बीन करना मतलब डू में आएंगे डूइंग। फिर किसका? अपना काम। तो आई के अनुसार क्या लगेगा? माई। अपने के लिए आई के अनुसार माई, ही के लिए हिज, सी के लिए हर। तो हैव आई नॉट बीन डूइंग माई वर्क। कितना? मॉर्निंग से ना, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तुम क्यों 2 घंटे से नहीं नहा रहे हो? तो तुम है तो इसके अनुसार हैव आएगा। हैव यू, तुम क्यों है ना, क्यों। तो क्यों पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो सबसे पहले हमारा व्हाई आ जाएगा। व्हाई हैव यू, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट हमेशा लगेगा, निगेटिव रहेगा। तो हैव व्हाई हैव यू नॉट बीन। फिर नहाना मतलब बाथिंग, तो बाथिंग मतलब बात होता है तो बाथिंग हो जाएगा एनजी, बाथिंग। इसके बाद 2 घंटे है तो फार हो जाएगा, अनिश्चित समय, फार 2 आवर्स। नेक्स्ट हमारा है वे क्यों 2022 से अपना मकान बना रहे हैं। तो वाई है ना, क्यों है तो वाई, इसके अनुसार हैव आ जाएगा क्योंकि ये दे के अनुसार हैव लगेगा। वाई हैव दे बीन। मकान बनाना मतलब बिल्डिंग हो जाएगा या मेकिंग होता है, लेकिन यहाँ बिल्डिंग लगेगा मकान के लिए। वाई हैव दे बीन बिल्डिंग हिज हाउस, मतलब अपना कार्य ना, तो दे के लिए क्या लगेगा देयर हाउस। दे के लिए लगे जाएगा देयर, फिर हाउस सिंस 2022। बताए थे ना जब आपका निश्चित कोई ईयर है तो आपका क्या लगेगा, लग जाएगा आपका सिंस। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जितने प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम डिस्कस किए हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फुली डिटेल में। पहचान, कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा,
तो पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।